वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की सत्ता को स्वीकार किया गया है और उसमें प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी भूमिका होती है। यह ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम एवं भूमि का कारक माना गया है। जब भी मंगल मजबूत एवं शुभ स्थिति में होते हैं तो प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी ऊर्जाओं से निर्भीकता, भूमि, भवन एवं प्रॉपर्टी का खूब लाभ देते हैं। परंतु अशुभ अथवा कमजोर स्थिति में आकर मंगल देव क्रोध, दुर्घटना, कर्ज एवं वैवाहिक जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं दे देते हैं। दरअसल 23 फरवरी को मंगल देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब वह अपनी उच्चगत राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पहले से 4 ग्रह विद्यमान है। परंतु इन 5 ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। परिणामतः किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव को देवगुरु बृहस्पति समेटने का कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। तुला राशि के लिए 5 ग्रहों का आपके पंचम भाव में प्रवेश करना आपके जीवन में निश्चित रूप से एक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। दरअसल मंगल देव तो आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वह आपके धन, कुटुंब स्थान एवं आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं। इसे मारक भाव भी कहा जाता है। परंतु जीवन में हर प्रकार की अचल संपत्ति देने का कार्य तो यह मंगल देव ही करते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल देव की अच्छी स्थिति हुई तो जीवन में आपको धन संपत्ति की कभी कमियां महसूस नहीं होंगी। इस अवधि में पंचम भाव में आकर मंगल देव आपको अनेक प्रकार से आकस्मिक लाभ देने का भी प्रयास करेंगे। संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां इस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपके व्यापार में भी खूब उन्नति होंगे। आप यदि व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई योजना बना रहे थे और उसमें विघ्न बाधाएं आ रही थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। आपके व्यापार में पंख लग जाएंगे। छात्रों के लिए भी यह एक अत्यंत सुनहरा अवसर माना जा सकता है। 5 ग्रह आपके शिक्षा भाव में बैठकर आपको अनेक प्रकार से सफलता देने का प्रयास करेंगे। मंगल देव आपके पंचम भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। परिणाम तो थोड़े से स्वास्थ्य पर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु पैतृक संपत्ति से भी इस अवधि में आपको लाभ हो सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसमें तो आपको मंगल देव खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। पुनः मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं। उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी। लाभ के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध बने हुए रहेंगे। प्रेमी जनों के लिए भी यह सुखद समय माना जा सकता है, परंतु राहु एवं मंगल के प्रभाव से अहं का टकराव न हो जाए, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल देव अपने 8वीं दृष्टि से बाहरी स्थानों को, द्वादश भाव को देख रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में बाहरी स्थानों से आपको लाभ तो होंगे। विदेशों से संबंधित किसी भी प्रकार की योजनाओं को बल मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह एक अति सुंदर समय माना जा सकता है। आपको अपने व्यापार में खूब उन्नति होंगे, परंतु थोड़े से व्यय की अधिकता से कभी कभी आप परेशानियों में घिर सकते हैं। इस अवधि में दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहे, इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके लिए आवश्यक है कि मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें अथवा बजरंगबली की सेवा आराधना किया करें, बजरंगबली के मंदिर जाया करें। फिर आपके जीवन से जो भी नकारात्मक प्रभावें होगी वह समाप्त हो जाएगी।
आपसे निवेदन है कि हमारी बातें थोड़ी भी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से सतत आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।